वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। पिछले वीडियो में अपन ने डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में और हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन कैसे करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखे हैं। पहला एग्जांपल अपन करते हैं। पहला एग्जांपल है आपका 115 डेसिमल नंबर है, इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, प्रोसेस ऑलरेडी अपन जानते हैं कि जब भी किसी डेसिमल नंबर को कि दूसरे बेस में कन्वर्ट करना होता है तब उस बेस से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 16 से मीन्स हेक्साडेसिमल वाले नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे। 16 16 7 112, यहाँ बचे कितने 3, ये चला गया आपका ऊपर। तो कितना आया 115 जो डेसिमल नंबर है उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर कितना आया 73। इस बेस के ब्रैकेट में 0 से लगे 9 और A B C D E F इसके अलावा कोई सा भी नंबर नहीं रहेगा। सेकेंड एग्जांपल है B, इसका सॉल्यूशन है 235 डेसिमल नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एन हेक्साडेसिमल नंबर। 235 को आप 16 से डिवाइड करेंगे, 16 एकन 16, फिर 16 चौक 64, 75 है तो बचे कितने 11। 11 को हेक्साडेसिमल में 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो 11 को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, 12 को सी से, 13 को डी से और 14 को ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। आप जानते हैं हमेशा एमएसबी से एलएसबी की ओर चलते हैं अपन। तो 235 डेसिमल नंबर जो है उसका हेक्साडेसिमल नंबर आया EB, ये है ना। क्लियर हो गया होगा आपको। अब लास्ट तीसरा सी जो क्वेश्चन है, सी एग्जांपल है, उसमें देखिए 35.40। ये एग्जांपल अबाउ जो एग्जांपल किए हैं अपन ने उनसे डिफरेंट है, उनसे अलग है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे अपन, डेसिमल पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है 35 उसका जो ऑलरेडी अपन ने मेथड करी है उसी से करेंगे, और जो 0.40 है उसका मेथड अलग है, उसमें डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई करते हैं अपन नंबर को, है ना। तो पहला 35 वाला 35 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूना 32, बचे कितने 32 और 3 35, 3 बचा। तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे अपन। तो 35 का जो हेक्साडेसिमल नंबर आएगा वो 23 आएगा। सिमिलरली 0.40 इसमें 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ 0.40 डेसिमल नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डेसिमल पॉइंट वाली संख्या है इसलिए 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 चौको 64, 6.4, इसमें ये 6 आ गए यहाँ पे, तो यहाँ 0 बचेगा 0.40। फिर यहाँ पे आया आपके पास 16 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे, फिर 6.4 आएगा, फिर ये 6 चला गया यहाँ पे तो 0.40 यहाँ फिर आया, फिर 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 6.4, फिर 6 यहाँ ऊपर से नीचे की ओर डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो वैल्यू क्या आई 0.40 जो डेसिमल नंबर है उसका आया 0.666 डॉट डॉट डॉट, और ये हेक्साडेसिमल नंबर। अब इस नंबर को और इस नंबर को मीन्स 35 और 0.40 इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 35.40 डेसिमल नंबर, और 35 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर कितना आया था 23, और 0.666 डॉट 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 ये आया आपका आंसर। ये अपना हो गया डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब अपन बात करेंगे हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन में, इसका उल्टा हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन। तो वो भी देख लेते हैं अपन किस टाइप से क्या प्रोसीजर रहेगी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में बदलने की, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलने की प्रोसेस। यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे अपन डेसिमल पॉइंट के पहले वाली संख्या को उससे डिवाइड कर रहे थे
और डेसिमल पॉइंट के बाद वाली संख्या को उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे जिस भी बेस में आपको कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे आप हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन की बात करेंगे। तो डेसिमल इसमें एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1AB, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। और दूसरा एग्जांपल अपन लेंगे 0.12, इन दोनों को अपन देखते हैं कन्वर्ट करके, राइट। सॉल्यूशन पहले का देखो, यहाँ पे 1AB जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये वाला जो बीट है, ये वाला जो डिजिट है वो LHB साइट है, ये वाला MHB साइट है। यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे तो पोजिशनल वेट अलग अलग होता है। तो यहाँ 1AB इसका पोजिशनल वेट कितना होगा? फर्स्ट बीट का 16 की पावर 0, सेकंड बीट का 16 की पावर 1, थर्ड बीट का 16 की पावर 2। तो कैसे कन्वर्ट होगा? B इंटू, जैसे अपन ने बाइनरी से डेसिमल में किया था, यहाँ पे क्या था? वहाँ पे 16 की पावर 0 पर बाइनरी से डेसिमल में 2 की पावर 0 था। B इंटू 16 की पावर 0, फिर A इंटू 16 की पावर 1, फिर 1 इंटू 16 की पावर 2। B मीन्स 11 इंटू 1 मीन्स ये हो गया 11। A मीन्स 10 इंटू 16, ये हो गया 160। और 1 इंटू 256, ये हो गया 256। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 6 और 1 कितना हो गया? 7, 6 6 12 का 2, 3 1 4। ये आपका आया डेसिमल में। किसका डेसिमल? 1AB का। 1AB जो हेक्साडेसिमल नंबर था उसका हमने इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। प्रोसेस ध्यान रखना है अपने को। फर्स्ट बीट है 16 की पावर 0 पोजिशन, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, और B इंटू 16 की पावर 0, A इंटू 16 की पावर 1 और 1 इंटू 16 की पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 427। किसका? डेसिमल नंबर 1AB का। अब देखिए B क्वेश्चन जो है उसका एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। इसका प्रोसेस क्या है? वो सिंपल प्रोसेस है। दशमलव से इधर जो रहता है वो पावर माइनस में चलता है। तो 16 की पावर -1, ये रहेगा 16 की पावर -2। तो यहाँ पे आया 2 इंटू 16 की पावर -2, यहाँ पे आया 1 इंटू 16 की पावर -1, यह हो गया 2 डिवाइड बाय 16 की 16 स्क्वायर मीन्स 256। 16 का स्क्वायर मीन्स 256 और ये 1/16, 0.0625। और यहाँ बचेगा आपका, यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपकी 0.0078, 0.0078। इन दोनों को ऐड करेंगे अपन। 8 5 13, 7 8 10, 6 1 7, 0.00। ये डेसिमल नंबर हुआ किसका? 0.12 का। हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 0.12 जो हेक्साडेसिमल नंबर था उसका इक्विवेलेंट नंबर हो गया 0.0703। ठीक है। इस टाइप से हम किसी भी हेक्साडेसिमल दिए गए हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन हो गया है। अब यदि आपके पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है उसको बाइनरी में कैसे बदलेंगे? है ना। यदि अपने पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है तो उसको बाइनरी में कैसे बदलेंगे उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। एक टेबल में बनाऊंगा आपके लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, पर देखिए ये डेसिमल नंबर है। ये आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
और 15। फिर आपके पास ऑक्टल 0 1 2, इसका जो डेसिमल नंबर है, इसका मैं इस डेसिमल नंबर का मैं बाइनरी लिख देता हूँ पहले। क्या? बाइनरी नंबर किसका? ये जो मैंने डेसिमल नंबर लिखा है इसका बाइनरी आपको सबको आता है। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये आपको सबको आता है। ये डेसिमल नंबर यदि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपको सबको पता है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 12 13 14 और ये 15। अब अपन बात करते हैं ऑक्टल नंबर की। ऑक्टल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7, आपको पता है ऑक्टल नंबर में केवल 0 से 7 तक के डिजिट आते हैं। इस ऑक्टल नंबर को इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखने के लिए, इस ऑक्टल नंबर को इक्विवेलेंट बाइनरी, क्योंकि डेसिमल का इक्विवेलेंट बाइनरी यहाँ लिख दिया है मैंने, लेकिन यदि आपको ऑक्टल का इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखना है तो आप क्या करोगे, इनको 3-3 बिट के पेयर में लिखेंगे। किस किस में? 3-3 बिट के पेयर में। 2-2 बिट के पेयर में क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यदि मैं 2 बिट के पेयर में लिखता हूं तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल कितने हो जाएंगे, डिफरेंट सिंपल्स 4, और 3 बिट के पेयर में लिखूंगा 2 की पावर 3 कितने हो जाएंगे 8, और आपके पास 0 से लगा के 7 तक टोटल 8 सिंपल है, इसलिए हमें 3-3 बिट के पेयर में लिखना पड़ेगा। ये इसका क्लियरिफिकेशन है। तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 1, या फिर यूं लिखें, यूं कहें कि पहले क्या करो, पहले इसका बाइनरी लिख दो, 0 1 2 का 1 0, 3 का 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0 और 7 का 1 1। ये चार जो वैल्यूज है नंबर से, ये तो ऑलरेडी 3 बिट में है, ये 3-3 बिट में करने के लिए मैंने आगे 0 लगा दिए हैं, है ना। आगे यहाँ 0 था, 2 0 लगाए 3 0 हो गए, यहाँ पे 1 था, 2 0 लगाए 3 0 हो गए, तीन डिजिट में वैल्यू हो गई है। ये 3 डिजिट में, ये 3 डिजिट सारे के सारे नंबर कितने में हो गए, 3 डिजिट में हो गए। अब बात आती है हेक्साडेसिमल नंबर की। हेक्साडेसिमल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बी सी डी ई और एफ, राइट। अब यदि आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको बाइनरी में लिखना है, तो जिस टाइप से अपन ने ऑक्टल को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखने के लिए 3-3 बिट का पेयर यूज़ किया था, क्योंकि आपके पास 8 डिफरेंट बिट्स थे, डिजिट्स थे, इसलिए अपन ने 3-3 बिट का पेयर यूज़ किया था। यहाँ पे 16 डिफरेंट डिजिट्स है, इसलिए हमें 4-4 बिट का पेयर यूज़ करेंगे, तभी 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 डिफरेंट डिजिट्स को अपन रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो मैं पहले तो बाइनरी में लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए का 11 12 13 14 और ये हो गया 15, ठीक है। अब यहाँ से जो नीचे वाली संख्या है नंबर से, वो सारे 4-4 बिट में है, लेकिन हमें हर एक को 4-4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4-4 बिट होना जरूरी है। अपन ने अभी देखा था 2 की पावर 4 के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, ये 4-4 आगे 0 लगा दिए, रिक्वायर्ड 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, ये 1 0 लगाने से टोटल बिट्स 4 हो गए, टोटल बिट 4 हो गए, टोटल बिट 4 हो गए। अब जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे हेक्साडेसिमल में से बाइनरी में, तो आपको 4-4 बिट में उसकी वैल्यू को लिखना है। जैसे मान लो 34 है, 34 को हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको बाइनरी में लिखना है, तो 3 को लिखेंगे आप 1 1 0 0, क्योंकि 3 क्या होता है, ये 0 0 1 1, और 4 को क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे आप 0 1 0 0, और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे 0 0 1 1 0 1 0 0। तो ये हो जाएगा इस 34 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। यदि आपके पास 21 ऑक्टल नंबर है और उसको इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखना है, तो आपको ऑक्टल को बाइनरी में लिखने के लिए 3-3 बिट पेयर में लिखना पड़ेगा आपको। तो 2 को लिखते हैं 0 1 0, 2 क्या हो गया ये वाला, और 1 जो है 1 को लिखते हैं 0 0 1 0 0 1।
तो आपके पास इसका इक्विवेलेंट बाइनरी कितना हो गया 010001, राइट. दिस ऑल अबाउट द कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड octal to binary conversion, right. Thank you so much.